हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का मेरे चैनल राहुल विद कंटेंट में बहुत बहुत स्वागत है। तो मेरे भाई, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक नया चैप्टर, जिस चैप्टर का नाम है सिंपल इंटरेस्ट अर्थात साधारण ब्याज। और इससे पहले मैंने प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम एंड वर्क, रेशियो एंड प्रपोर्शन और इसके साथ साथ मैं परसेंटेज को मैं टाइप वाइज में पूरा मैं पढ़ा दिया हूं और मैं इसकी पूरा प्रॉपर प्ले लिस्ट भी बना दिया हूं। तो जितने भी लोग मेरे इस चैनल पे नए नए आए हुए हैं और अगर आप ट्रेडमैन की तैयारी कर रहे हैं मेरे भाई, तो आपके लिए एक बेस्ट चैनल साबित होने वाला है। दोस्तों, कहते हैं ना कि ज़िंदगी भी उसी के साथ खेलती है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। ज़िंदगी भी उसी के साथ खेलती है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। दुख तो सबके होते हैं, लेकिन हौसले सबके अलग अलग होते हैं। कोई हताश होकर बिखर जाता है तो कोई संघर्ष करके निखर जाता है। मेरे भाई, एक ऐसा चैनल है जहां आपको ऑथेंटिसिटी के साथ और स्मार्ट सॉल्यूशन के साथ आप लोगों को मैथ को सिखाया जाता है। ऐसा नहीं कि आप लोगों को बहुत इजी क्वेश्चनों को बस बताया जाएगा और क्लास को ख़त्म कर दिया जाएगा। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो प्लीज़ आप ऐसा मत सोचें। पहले आप इस पूरे सेशन के माध्यम से आप मुझ पर ट्रस्ट करें, उसके बाद आप मेरे चैनल पे स्टे करें, ठीक है। तो चलिए, हम लोग बिना किसी देरी की हम लोग शुरुआत करते हैं इस एपिसोड की। तो मेरे भाई, हम लोग पढ़ने वाले हैं सिंपल इंटरेस्ट अर्थात साधारण ब्याज को। तो देखिए, साधारण ब्याज होती है क्या? जैसे मान के चलो कोई धनराशि है ना, कोई धनराशि है मेरे भाई, कुछ भी हो सकती है, 10,000, 5,000, ठीक है। मैं मान के चलो कि उसमें कुछ परसेंटेज की ब्याज लगती है। मैं मान के चलता हूँ कि धनराशि 10,000 रुपये है और उसमें 12% की ब्याज लग रही है। तो अगर मैं उसमें पूछूं कि 3 वर्ष के बाद ब्याज क्या होगी, तो इसी सारे जैसे संबंधित क्वेश्चनों को किया जाता है इसमें साधारण ब्याज में, है ना। तो हम लोग हर एक डाउट को क्लियर करेंगे क्वेश्चनों के माध्यम से, तो बिल्कुल आप लोगों को डरना नहीं है। सबसे पहले हम लोग दोस्तों बात करते हैं फॉर्मूला के बारे में, ठीक है, कि इसकी साधारण ब्याज की फॉर्मूला क्या होती है। तो शायद आप सभी को मालूम होगा शायद, ठीक है। साधारण ब्याज का मेरे भाई फॉर्मूला क्या होता है, तो मैं यहाँ पे देता हूँ लिख, ठीक है। साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है? मूलधन इंटू ब्याज इंटू दर, मूलधन इंटू ब्याज इंटू समय। मैंने यहाँ पे दर बोल दिया, इंटू दर नहीं होगा, समय होगा, है ना। और बट्टे में मैं कर दूंगा 100, ठीक है। शायद ये फॉर्मूला आप सभी लोगों को पहले से ही मालूम होगा। इसमें से लोग क्या करेंगे, आप लोगों को मूलधन दे दिया जाएगा, ब्याज दे दिया जाएगा और हो सकता है कि समय भी दे दिया जाएगा और आप लोगों को पूछा जाएगा क्या इसमें कि साधारण ब्याज कितना होगा। ऐसा भी हो सकता है आप लोगों को साधारण ब्याज दे दिया जाएगा, ब्याज दे दिया जाएगा और समय भी दे दिया जाएगा और आप लोगों से पूछ ले मूलधन। मतलब आप लोगों में से 1, 2, 3, 4 चीज़ों में से किन्हीं 3 चीज़ों को दे दिया जाएगा और एक चीज़ पूछा जा सकता है। जैसे मान के चलिए, अगर इसमें दे दिया आपको साधारण ब्याज भी दे दिया, मूलधन भी दे दिया, ब्याज भी दे दिया, हो सकता है कि समय भी पूछ ले, तो आप इस चीज़ को मेरे भाई ध्यान रखेंगे। अगर मैं इसी को लिखता हूँ इंग्लिश में तो क्या होगा, SI बराबर क्या होगा, P इंटू R इंटू T बटे में 100 होता है। जैसे मेरे भाई मान के चलो कि 10,000 रुपये की धनराशि है, अगर मैं उसे उधार देता हूँ 12% प्रति वर्ष के हिसाब से, तो 3 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज कितना प्रतिशत हो जाएगा। मैं धनराशि में नहीं पूछ रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ कि 3 वर्ष के बाद कितना प्रतिशत हो जाएगा। तो अगर 1 साल में 12% है तो 3 साल में कितना हो जाएगा, 12% इंटू 3 बराबर 36% हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए, हम लोग क्वेश्चनों के माध्यम से हम लोग हर एक डाउट को मेरे भाई क्लियर करेंगे और आज का एक क्लास बेसिक कॉन्सेप्ट पे बेस्ड होने वाली है। तो बस आप अपनी संयम को बनाए रखिएगा और धीमे धीमे आप लोग पढ़ते चले जाइएगा। दोस्तों, मैं वादा मैं करता हूँ कि आप लोगों को इस सेशन के बाद कुछ नहीं पढ़ना होगा, है ना। मतलब मैं आप लोगों को इतनी सारी मैं प्रैक्टिस करा ही दूंगा ना, जो आप लोगों को अलग से प्रैक्टिस करने की ज़रूरत ही नहीं। चलिए, बहुत ज़्यादा बयानबाजी हो गई, हम लोग आते हैं सीधा अपने क्वेश्चन पे। बोलता है 10,000 की राशि पर 12% वार्षिक दर से 5 वर्ष का साधारण ब्याज कीजिए, ठीक है। तो राशि कितना है, 10,000। आप इसे P से भी डिनोट कर सकते हैं, चाहे तो अगर आप इसे हिंदी में लिखेंगे तो आप इसे मूलधन भी लिख सकते हैं। तो मैं हिंदी में बार बार मैं मूलधन नहीं लिखूंगा, तो मैं इसे इंग्लिश में लिख देता हूँ क्या, P। तो P बराबर कितना दिया हुआ है, 10,000 दिया हुआ है,
है ना। और इसके बाद मेरे भाई रेट कितना दिया हुआ अर्थात ब्याज कितना दिया हुआ है, तो 10% मेरे भाई ब्याज दिया हुआ है। और टाइम मतलब समय कितना दिया हुआ है, तो 5 वर्ष का समय दिया हुआ है। और पूछ रहा है मेरे भाई साधारण ब्याज, तो मैंने अभी आप लोगों को साधारण ब्याज अर्थात SI का फॉर्मूला क्या बताया, तो P इंटू R इंटू T बटे में 100। ठीक है, ये मेरे भाई बेसिक चीज़ें हैं। मैं उसके बाद आप लोगों को बताऊंगा पूरा प्रॉपर कि आप लोग इसे एक लाइन में कैसे करेंगे। तो आप इधर यहाँ पे देख पाएंगे मेरे भाई SI बराबर क्या हो जाएगा, P कितना है मतलब 10,000 रुपये है, तो यहाँ पे लिखेंगे 10,000, है ना। और R कितना है, तो 10% है। R तो 10% है ना मेरे भाई, 12% है, सॉरी R 12% है यहाँ पे, तो मैं लिख दूंगा 12%। तो इंटू क्या हो जाएगा यहाँ पे 12, और समय है मेरे भाई 5, और बट्टे में मैं क्या दे दूँगा 100 दे दूँगा। ठीक है, अब जो जो कट रहा है उससे काट दीजिए, कितना कितना कट रहा है, 1 2 1 2 12 25 60। ठीक है, और 2 0 यहाँ पे और उतर जाएगा, कितना आ जाएगा 6,000 रुपया। तो 6,000 रुपया मेरे भाई इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। देख लीजिए आप इसमें इस क्वेश्चन को एक स्टेप में कैसे कर सकते हैं, आप ध्यान लगाकर सुनिएगा। इसमें मेरे भाई रेट ऑफ इंटरेस्ट दे दिए हुआ 12% और समय दिया हुआ 5 वर्ष, मतलब 1 साल में अगर 12% लग रहा है तो 2 साल में 24, 3 साल में 48, है ना। उसके 3 साल में मेरे भाई 36%, 4 साल में 48 लगेगा, और 5 साल में मेरे भाई 12 25 60 मतलब 60% लगेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जो जितना भी मेरे भाई रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है और जितना भी समय दिया हुआ है, हम ये दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो मेरा निकल जाएगा टोटल इंटरेस्ट कितना में, परसेंटेज में निकलेगा, है ना। तो टोटल इंटरेस्ट में मेरे भाई परसेंटेज में कितना हुआ, तो 12 25 60% हो गया, है ना। तो अगर 10,000 100% है तो 60% कितना होगा, इस चीज़ें को आप लोगों को निकालना है ओनली एक लाइन में, और उस चीज़ को हम लोग मेरे भाई इम्प्लीमेंट करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन से, है ना। तो चलिए हम लोग इसे अब इरेज करते हैं और हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और देख लीजिए, रुकिए मार्कर खुल गया। देखिए मेरे भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक निश्चित धनराशि पर 5% की दर से 6 वर्ष में तथा 8% की दर से 3 वर्ष में अर्जित साधारण ब्याजों का अनुपात क्या होगा। मैंने अभी आप लोगों को बताया कि साधारण ब्याज का प्रतिशत निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, उस पूरे ब्याज की दर में से गुना कर देंगे समय से, है ना। ब्याज की दर में से गुना कर दूंगा समय से, तो वो निकल जाएगा क्या मेरे भाई, ब्याज प्रतिशत निकल जाएगा। तो यहाँ पे मेरे भाई क्या, एक निश्चित धनराशि है, मतलब धनराशि दोनों जगह सेम है। मान के चलो अगर पहले जगह धनराशि 100 रुपया है तो दूसरे जगह भी धनराशि 100 ही रुपया है। ठीक है, तो चलिए पहले हम लोग आते हैं इस क्वेश्चन को बेसिक से। तो अगर पहले धनराशि मैं मान लेता हूँ P इंटू R इंटू T बट्टे में 100 है, उसके बाद क्या होगा, दूसरी धनराशि भी मेरे भाई P है और R दूसरा है तो मैं लिख देता हूँ इसे R1, और T दूसरा है तो मैं लिख देता हूँ इसे T1, है ना। और बट्टे में क्या है मेरे भाई, तो 100 है। आप यहाँ पे अगर देखेंगे मेरे भाई तो क्या होगा, P मेरे भाई सेम है, ठीक है, तो P से P तो कट ही जाएगा। अब R और T दोनों जगह अलग है, और यहाँ पे भी 100 है और यहाँ पे भी 100 है, तो 100 से 100 भी कट जाएगा। पहला जगह में R मतलब रेट मतलब ब्याज कितना है, तो 5%, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा 5%, और समय कितना मेरे भाई 6 वर्ष है। उसके बाद कितना हो जाएगा, यहाँ पे तो दिया रहेगा ना मेरे भाई, मैं बराबर लिख दिया मैं गलती से यहाँ पे। और दूसरी जगह में मेरे भाई रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है, तो 8% दिया हुआ है, और समय कितना दिया हुआ है, तो 3 वर्ष दिया हुआ है ना। बस अब इन दोनों के बीच में क्या निकाल लेंगे, अनुपात निकाल लेंगे। तो चलिए हम लोग निकालते हैं अनुपात। कितना आ जाएगा मेरे भाई, तो 3 दूना 6 आ जाएगा, और 2 चौके 8 आ जाएगा, बराबर क्या आ जाएगा मेरे भाई 5:4। तो क्या आप लोगों को दिक्कत लगा क्या, नहीं लगा। आप सिंपल से मेरे भाई क्या करेंगे, अगर रेट ऑफ अगर इसमें मेरे भाई मूलधन अगर सेम दिया हुआ है, अर्थात अगर धनराशि सेम दिया हुआ है तो धनराशि से धनराशि तो कटेगा ही कटेगा, और नीचे में से जो मेरे भाई 100 और 100 कटेगा ही कटेगा। आप सिंपल से क्या करेंगे, इन दोनों रेट ऑफ इंटरेस्ट और समय के
अनुपात को गुना कर देंगे, चाहे तो इस समय की जो संख्यात्मक मान है आप उससे गुना कर देंगे और आप दूसरी तरफ भी गुना कर देंगे और हम इन दोनों में मेरे भाई रेशियो निकाल लेंगे, है ना। तो चलिए मैं उम्मीद करता हूँ मेरे भाई कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा और हम लोग बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, बोलता है 10,000 रुपये की धनराशि पर 5 पैसे प्रति रुपये प्रति माह की दर से 6 माह का साधारण ब्याज कितना होगा। अब देख लीजिए इसमें धनराशि ऑलरेडी दिया हुआ है, तो धनराशि मेरे भाई कितना दिया हुआ है, तो 10,000 रुपये दिया हुआ है ना। अब इसमें मेरे भाई खेला क्या कर दिया है ना इस क्वेश्चन में, इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दिया गया वो डायरेक्टली प्रतिशत में इसमें बोल दिया मेरे भाई कि 5% प्रति रुपये के हिसाब से। अब यहाँ पे मुझे निकालना पड़ेगा रेट ऑफ इंटरेस्ट। देख लीजिए 5 पैसा लग रहा है मेरे भाई कितने पैसा में, तो 1 रुपया में। तो अगर ऊपर में मेरे भाई पैसा है तो मैं क्यों ना उस 1 रुपया को कन्वर्ट कर लूँ पैसा में ही। तो 1 रुपया में 100 पैसे होते हैं, तो मैं ले लेता हूँ यहाँ पे 100 और परसेंटेज निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इनटू 100% से गुना करना पड़ेगा। ये 100 से 100 कट गया, कितना निकल गया रेट, तो रेट बराबर निकल गया मेरे भाई 5%। कोई दिक्कत वाली बात इसमें क्या नहीं। तो मैं अब यहाँ पे लिख लूँगा कि रेट कितना है, तो 5% हो गया। और समय मेरे भाई कितना बोल रहा है, पे 5% प्रति मंथ बोल रहा है, ठीक है। और समय मतलब टी कितना दिया हुआ, तो 6 मंथ का समय दिया हुआ है। तो आप मुझे बताइए कि अगर 1 माह में 5% का ब्याज लग रहा है तो 6 माह में कितना का ब्याज लगेगा, तो 6×5 30% का ब्याज लगेगा। तो मतलब अगर हम लोग निकालेंगे पूरा टोटल इंटरेस्ट ऑफ परसेंट में, मतलब एसआई हम लोग निकालेंगे मेरे भाई परसेंटेज में, तो कितना आ जाएगा, 30% आ जाएगा। अब हम लोग इसे आगे सिंप्लीफाई करते हैं। देख लीजिए जो मेरे भाई मूलधन है 10,000 रुपया, ये अपने आप में 100% के वैल्यू के बराबर होगा। तो अगर मूलधन 10,000 रुपये है, अगर ये 100% है मेरे भाई, तो मुझे क्या निकालना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 6 महीना में कितना हो जाएगा, 30%। तो मुझे मेरे भाई 30% की मान को यहाँ पे निकालना है। अब यहाँ पे मेरे भाई देख लीजिए ये परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा और ये 2 जीरो से 2 जीरो भी कट जाएगा। इस 30 में गुना हो जाएगा 2 जीरो और का, कितना हो जाएगा मेरे भाई 3,000 रुपया। तो 3,000 रुपया इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसे एक लाइन में निकाल लेंगे। वो भी कैसे, देख लीजिए 5 चौके 30, अगर 10,000 100% है तो 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा, ऊपर में रहेगा 30, मतलब जो भी इसका आंसर आएगा ये 30 के बाद 2-3 जीरो और लग जाएगा। आप ऐसा ही अपने दिमाग में मोटा मोटी मेरे भाई सोच लीजिएगा, है ना। तो चलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा मेरे भाई। आज का एक क्लास तो बेसिक क्लास है, उसके बाद से जितने भी इसकी मैक्सिमम लेवल हो सकती है ट्रेडमैन के हिसाब से मैं दोस्तों मैं उस मैक्सिमम लेवल तक मैं जाऊंगा, ठीक है। 1 मिनट मेरे भाई। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक बैंक किसी व्यापारी को 12,50,000 रुपये की धनराशि 5 वर्षों के लिए 5% की वार्षिक ब्याज पर ऋण देता है, ठीक है। तो धनराशि कितना है मेरे भाई, तो 12,50,000 रुपये की धनराशि है और वह समय कितना दिया हुआ, तो 5 साल, और ब्याज कितना दिया हुआ, तो 5%। तो मेरे आप मुझे बताइए अगर समय 5 साल है, ब्याज की दर 5% अगर ये प्रति वर्ष है, तो टोटल इंटरेस्ट मतलब टोटल ब्याज कितना हो जाएगा। तो अगर 1 साल में मेरे भाई 5% है तो 5 साल में 5 बचे 25% हो जाएगा। तो बोल रहा है कुल देय साधारण ब्याज कितना होगा, मतलब कुल साधारण ब्याज कितना होगा। तो चलिए हम लोग इसे बनाते हैं एक लाइन में। अगर टोटल है मेरे भाई 12,50,000, मैं यहाँ पे लिखता हूँ 12,50,000। अगर ये आप मेरे भाई 100% है तो मुझे क्या निकालना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना जाएगा, तो 5 वर्ष इंटू 5% बराबर कितना आ जाएगा, 25%। तो कितना हो जाएगा, 25%। आप इसे देख लीजिएगा मेरे भाई, ये परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा, है ना। और उसके बाद आप इसे काटिएगा तो 2 जीरो से 2 जीरो भी कट गया। अब मेरे पास चुनौती हो गया क्या, गुना करने का, 125 और 00 इंटू 25 का। तो क्या आप इसे
कोना में जाकर गुना करेंगे क्या? बिल्कुल आप लोगों को ऐसा नहीं करना। देखिए 125 को आप लोग लिख सकते हैं 25 इंटू 5 इंटू में 100, वही हो जाएगा ना 25 25 125 और 2 जीरो का मतलब इंटू 100 और गुना में 25 मैं यहाँ पे लिखूंगा ही लिखूंगा। उसके बराबर में मेरे भाई क्या होने वाला है, तो देख लीजिए यहाँ पे 25 है और यहाँ पे 25 है, तो 25 का स्क्वायर कितना होता है मेरे भाई? 625 होता है। ठीक है, कितना होता है? 625 होता है और इंटू में कितना हो जाएगा? तो 500 हो जाएगा, है ना। अब इसे भी मेरे भाई तोड़ कर गुना कर। देखिए अगर मुझे समझाने में इसे 2 मिनट का समय लग रहा है तो आपको इसे करना है मात्र 10 सेकंड में। मतलब मैं जितना देरी में आप लोगों को समझाऊंगा इस क्वेश्चन को, आप लोगों को उतना कम समय लगेगा, है ना। तो अब मुझे मेरे भाई क्या करना है, तो 625 को आप तोड़ दो 600 में प्लस 25 में, ठीक है, कोई दिक्कत वाला बात है क्या? इंटू 500 बराबर क्या जाएगा? देख लीजिए 600 इंटू 500 आप मुझे भाई कर दीजिए तो कितना आ जाएगा? 6 5 30, है ना। उसके बाद 2 जीरो यहाँ और 2 जीरो यहाँ, बराबर 4 जीरो लग जाएगा। मतलब जो भी इसका आंसर मेरे भाई आएगा ये 3 लाख से तो प्लस आएगा। और अगर आप देखेंगे कि 3 लाख से हल्का से ज़्यादा कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर मेरे भाई आप लोगों को बी दिखाई देगा। लेकिन फिर भी हमें इसे पूरा सोल्यूशन करना है। प्लस में मेरे भाई कितना जाएगा? तो 25 25 125, है ना, और 2 जीरो और लग जाएगा, बराबर मेरे भाई कितना हो जाएगा? तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, तो 3 लाख और 12,500 बराबर कितना हो जाएगा मेरे भाई? आप इसे जोड़ दीजिएगा, कितना आ जाएगा? तो ऑप्शन नंबर मेरे भाई जो आप लोगों को दिखाई दे रहा है बी, वो आप लोगों का एक करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। तो हम लोगों को पूरा कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग अगर इसे एक स्टेप में ले जाएंगे तो 600 इंटू 500 बराबर कितना आ जाएगा? लगभग 3 लाख के बराबर आ जाएगा। और लगभग 3 लाख के थोड़ा सा ज़्यादा आंसर कौन सा है, तो आप लोगों को दिखाई देगा ऑप्शन नंबर बी। इससे ज़्यादा आप लोगों को तामझाम नहीं करना है ना। तो चलिए हम लोग इसे अभी रेज करते हैं और हम लोग बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है। अब थोड़ा सा अटपटा क्वेश्चन लाया हूं मैं। बोल रहा है 75,000 रुपये की राशि पर 2.5/3% वार्षिक ब्याज की दर से 5 वर्ष की अवधि के साधारण ब्याज की राशि ज्ञात करें। ठीक है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट मेरे भाई कितना दिया हुआ? देखिए टोटल मैं अगर निकालूंगा इंटरेस्ट, टोटल ब्याज में निकालूंगा तो मैं क्या करूंगा? रेट को और समय को आपस में मेरे भाई गुना कर दूंगा। तो रेट मेरे भाई कितना है? तो 2.5/3% है और समय कितना दिया हुआ है? तो समय 5 वर्ष दिया हुआ है। अब इसे पूरी कर लीजिए तो 3 दूना 6 और 5 11/3 इंटू में 5 बराबर कितना आ जाएगा? 55/3% आ जाएगा, है ना। अब ये मेरे भाई राशि कितना है? तो 75,000 रुपया है। तो मुझे पूछ रहा है SI, तो राशि कितना है? 75,000 रुपये। और जो भी राशि होता है ये अपने आप में मेरे भाई 100% के बराबर होता है। हमें निकालना है क्या? ब्याज निकालना है। तो टोटल ब्याज 2.5/3% के हिसाब से 5 वर्ष में टोटल कितना आ जाएगा? तो 55/3%। तो मैं यहाँ पे 55/3 से क्या कर दूंगा? मल्टीप्लाई में कर दूंगा यहाँ पे। अब जो मेरे भाई कट रहा है आप उससे काट दीजिए। देख लीजिए ये परसेंटेज से परसेंटेज मेरे भाई कट गया। अब यहाँ पे 1 0 2 0 1 0 2 0, ये 3 से मेरे भाई कट जाएगा 250 बार में, है ना। अब मुझे चुनौती है इस 250 को 55 में गुना करने पे। तब देख लीजिए 55 मतलब क्या हुआ कि जो भी इसका आंसर होगा मेरे भाई एक 11 का मल्टीपल होगा। ठीक है, अब 11 का मल्टीपल को चेक करने का नियम क्या है? जो भी संख्याएं दी गई है अगर उसके अल्टरनेट संख्याओं के योग का अंतर, अगर इसके अल्टरनेट संख्याओं के योग का अंतर, अल्टरनेट का मतलब होता है एक संख्या को छोड़कर एक संख्या, ठीक है। अगर इसके अल्टरनेट संख्याओं के योग का अंतर अगर 0 हो और अगर 0 नहीं आती हो, तो अगर ये 11 का मल्टीपल में अगर आए उसका अगर अंतर, तो मेरे भाई ये 11 से पूरी मल्टीप्लाई हो जाएगा। इस तरह से अगर हम लोग आते हैं पहला ऑप्शन पे तो कितना है? 13,005। तो अगर हम इसे अल्टरनेट संख्याओं के योग का अंतर करते तो कितना आ जाएगा? तो 1 और 0 0 0 और 5 5। अगर 5 में से अगर मैं 3 को माइनस करता हूँ तो कितना आ जाएगा? 2, जबकि 2 ना तो 0 है ना तो ये 11 का मल्टीप्लाइंग फैक्टर है। ये इस प्रकार से ऑप्शन नंबर बी तो खैर 11 से कटता ही नहीं सीधा सीधी। अगर हम लोग आते हैं ऑप्शन नंबर
नंबर सी में कितना जाएगा 13,750 है। आप इसे एक संख्या छोड़कर एक संख्या को जोड़िए, तो एक के बाद जोड़ेंगे हम लोग 7, तो 1 और 7 कितना हो जाएगा 8, और 8 और 0 कितना हो जाएगा 0, मतलब 8 और 0 8, ठीक है। उसके बाद हम लोग जोड़ेंगे 3 और 5 8, ऑप्शन नंबर सी में। तो 8 और 8 का अंतर कितना जाएगा, तो 0, मतलब ये मेरे भाई 11 का मल्टीपल है। जबकि आप लोगों को ऑप्शन नंबर डी में ऐसा कुछ नज़र नहीं आ जाएगा। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा फाइनल, ऑप्शन नंबर सी। आप इस क्वेश्चन को आप ऐसा नहीं है कि आप इसे 11 का मल्टीप्लाई नियम को चेक करने के लिए आप 2 मिनट का समय लगा दें। आप इसे महज चेक करना होगा आप लोगों को 5 से 10 सेकंड के अंदर, ठीक है। तो बस आप जुड़े रहें मेरे चैनल के साथ, आप लोगों को इसी तरीक़ा से बताया जाएगा। और जिस दिन आप लोग इस तरीक़ा से करना जब शुरू कर देंगे, मैथ को बनाना जब शुरू कर देंगे, तो आप यकीन मारे मेरे भाई, मैं दोस्तों मैं चैलेंज के साथ में कहना चाहूँगा कि आप लोगों की सारी समस्याएं दूर हो जाने वाली है उसी दिन, ठीक है। जो लोग अलग अलग चैनल पे बड़ी बड़ी कैलकुलेटिव क्वेश्चनों को लाते हैं ना, और जो आप लोगों को बताते हैं ना, मैं आप लोगों के बिल्कुल मैं नज़रिया चेंज करने वाला हूँ। देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बोल रहा है 4.5% प्रति वर्ष की दर से 4 वर्ष 6 महीने में 2400 रुपया पर प्राप्त होने वाला साधारण ब्याज क्या है। देख लीजिए, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट मेरे भाई कितना दिया हुआ है, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ मेरे भाई 4.5% दिया हुआ है ना। और समय मतलब टी कितना दिया हुआ, तो 4 वर्ष 6 महीना। अब देख लीजिए इस 6 महीना को मैं कन्वर्ट कर दूंगा साल में, तो मुझे भागा देना पड़ेगा 12 से, तो कितना हो जाएगा 6 दूनी 12, मतलब 4.1/2 बराबर कितना हो जाएगा, तो 9/2 वर्ष हो जाएगा। तो टोटल मेरे भाई कुल ब्याज कितना हो जाएगा, तो हम लोग क्या करते हैं, कुल ब्याज निकालने के लिए जो जितना भी इंटरेस्ट होता है हम उसको गुणा कर देते हैं समय से, समय के संख्यात्मक मान से। तो कितना हो जाएगा 5 × 9/2 बराबर 45/2% हो जाएगा कुल ब्याज, है ना। अब बोल रहा है तो धनराशि मेरे भाई 2400 रुपया है, ठीक है। तो मुझे निकालना क्या, एसआई निकालना है। तो अगर 2400 रुपया धनराशि है तो ये अपने आप में 100% के वैल्यू के बराबर है। हम लोग को निकालना क्या, रेट ऑफ इंटरेस्ट मतलब ब्याज निकालना है। तो मैंने टोटल ब्याज कितना निकाला है 45/2%, तो मैं इसे गुना कर दूंगा 45/2% से, है ना। अब देख लो मेरे भाई ये परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा, 1 0 2 0 1 0 2 0 से मेरे भाई कट जाएगा। ये 2 से कितना बार में कटेगा, तो 12 बार में कटेगा। अब मुझे अगर इसे मल्टीप्लाई करना हो तो क्या करेंगे, इसे हम 12 को तोड़ देंगे 10 + 2 में। पहले इस 45 को गुना करूँगा मैं, 10 से कितना आ जाएगा मेरे भाई 450 आ जाएगा, है ना। उसके बाद से मैं इस 45 को गुना करूँगा 2 में, कितना आ जाएगा 90 आ जाएगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा मेरे भाई, तो 450 और 90 बराबर 540 रुपया आ जाएगा। तो 540 रुपया इस क्वेश्चन का मेरे भाई करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो रुकिए मैंने क्या निकाल लिया, 2400 रुपये की धनराशि है ना, तो 4.5% के हिसाब से और कितना जाएगा, सॉरी मेरे भाई मैंने यहाँ पे ले लिया हुआ है 5, सॉरी मुझे क्वेश्चन दिखता नहीं है, आप मुझे माफ़ करेंगे। मैं यहाँ पे लेकिन देखिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अगर यहाँ पे ब्याज होता उतना तो उतना ही होता, ठीक है। तो कितना मेरे भाई 4.5% है, तो 4.5% है, तो मैं यहाँ 4.5 से गुना कर दूँगा, ठीक है। आप 4.5 को क्या लिख सकते हो मेरे भाई 45/10, 45/10 को आप क्या लिख सकते हो, तो 5 9 45, 5 2 हैं 10, मतलब आप 9/2 ही तो लिख सकते हो। समय कितना दिए हुए मेरे भाई, 1 मिनट रुकिएगा, रुकिए मैं इसे पूरा मैं इरेज ही कर देता हूँ, ठीक है। मुझे क्वेश्चन नहीं दिखा, मैंने सोचा कि रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है 5%, बोल रहा है 4.5% प्रति वर्ष की दर से 4 वर्ष 6 महीने में, ठीक है। तो टोटल ब्याज निकालने के लिए मेरे भाई मुझे क्या करना पड़ेगा, तो टोटल जो जितना रेट दिया हुआ है इसके समय में मुझे गुना करना पड़ेगा। तो रेट कितना दिया हुआ है 4.5%, है ना, तो मैं 4.5 लिख देता हूँ यहाँ पे। और समय दिया हुआ है 4 वर्ष 6 महीना, 6 महीना को मैं कन्वर्ट कर देता हूँ साल में, कितना आ जाएगा 6 कम 6 6 दूना 12 बराबर 4 + 1/2 बराबर कितना आ जाएगा, तो 2 चौक 8 और 1 9/2। इस 4.5 को मैं अगर मैं कन्वर्ट करूँगा फ्रैक्शन में कितना आ जाएगा 45/2, मतलब 5 9 45, 5 और 5 दूनी 10, मतलब मेरे भाई क्या जाएगा, तो 9/2 इंटू कितना जाएगा 4 दूना 8 और 1 9/2,
बराबर कितना आ जाएगा मेरे भाई 81/4% आ जाएगा, है ना। सॉरी मेरे भाई गलती के लिए। अगर ये पूरा धनराशि दिया हुआ मेरे भाई 2400 रुपया, तो अगर 2400 अपने आप में 100% है तो 81/2% का मान कितना आ जाएगा 4, है ना। 81/4% का मान कितना आ जाएगा। तो परसेंटेज से परसेंटेज गए हो, 1 2 1 2 4 6 कितना आ जाएगा मेरे भाई 24। अब मुझे करना है गुना 81 में 6 से, तो मैं 81 को तोड़ लूँगा 80 + 1 में। तो अगर मैं 80 को गुना करूँगा 6 से कितना आ जाएगा मेरे भाई तो 8 × 48 मतलब 480। उसके बाद 1 को गुना करूँगा 6 में बराबर 6, बराबर कितना आ जाएगा 486 रुपये। तो 486 रुपये मेरे भाई इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो आप लोगों को दिखाई दे रहा है ऑप्शन नंबर ए में, है ना। तो चलिए अब हम लोग इसे इरेज करते हैं और हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों आप यकीन माने कि ऐसा यूट्यूब में कोई भी चैनल नहीं है जो आप लोगों की मैथ को सिस्टमेटिक वाइज से पढ़ाता हो। ओनली एकमात्र चैनल है राहुल विद कंटेंट, जो आप लोगों को भाई की तरह साथ देता है, ठीक है। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। बोल रहा है साथी ने एक बैंक में 825 रुपये जमा किए, जिसमें 8% वार्षिक साधारण ब्याज का वादा किया था। यदि साथी बैंक में 5 साल तक पैसा रखती है, हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले निकालेंगे टोटल इंटरेस्ट। सबसे पहले हम लोग मेरे भाई क्या निकालेंगे, तो टोटल ब्याज। तो टोटल ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, जो भी रेट दिया गया मतलब जो भी ब्याज दिया गया है उस ब्याज में हम लोग समय के संख्यात्मक मान से गुना कर देते हैं। तो कितना हो जाएगा 8% × 5 बराबर कितना हो जाएगा मेरे भाई 40%। हमें निकालना है ब्याज। तो ब्याज निकालने का फॉर्मूला क्या होता है मेरे भाई, अगर ये धनराशि कितना दिया हुआ 825, तो 825 अपने आप में 100% के वैल्यू के बराबर है। तो हमें निकालना है ब्याज। तो ब्याज कितना है 40%, ठीक है। देख लीजिए परसेंटेज से परसेंटेज मेरे भाई कट गया, 20 दूने 40, 20 × 100, इस 5 से एक बार मेरे भाई कितना बार में कटेगा, तो 5 × 5 3 चल जाएगा, तो 5 × 30 25 165 × 2 बराबर 330। तो 330 रुपया इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो आप लोगों को दिखाई दे रहा है ऑप्शन नंबर बी में, है ना। तो क्या आप लोगों को हार्ड लग रहा है, क्या नहीं लगना चाहिए हार्ड, ठीक है। बस क्वेश्चन में थोड़ा सा बस मॉडिफिकेशन करेगा, जैसे जैसे हम लोग टाइप वाइज चेंज करते जाएंगे, है ना। क्या करेगा, कुछ पैसा लेगा उधार, कुछ पैसे उधार लेकर कुछ अपने बकरी को दे देगा, कुछ वस्तुओं को दे देगा और कुछ नगद भुगतान कर देगा, है ना, कुछ ब्याज भी दे देगा, इस तरह से करके कर देगा। और थोड़ी सी क्वेश्चन को कॉम्प्लिकेटेड करने का तो प्रयास करेगा, लेकिन हम लोग डरने वाले बिल्कुल भी नहीं है। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। बोल रहा है 1640 रुपये पर 7.5% की साधारण वार्षिक ब्याज की दर से 6 वर्षों में प्राप्त धनराशि कितना हो जाएगा, प्राप्त राशि कितना हो जाएगा। तो देख लीजिए हम लोग निकालेंगे मेरे भाई कुल ब्याज। हम लोग निकालेंगे क्या, तो कुल ब्याज निकालेंगे। तो कुल ब्याज निकालने के लिए क्या करते हैं, जो भी मेरे भाई दर दिया हुआ ब्याज दिया हुआ है हम लोग उसको समय के संख्यात्मक मान से गुना कर देते हैं। तो ब्याज कितना दिया हुआ मेरे भाई 7.5% दिया हुआ है ना। और समय कितना दिया हुआ, तो 6 वर्ष दिया हुआ। कितना आ जाएगा टोटल ब्याज, तो 7 × 6 42 और 6 × 5 30, तो 42 3 45% हो जाएगा, है ना। हमें निकालना क्या, सिंपल इंटरेस्ट मतलब साधारण ब्याज निकालना है। तो राशि कितना है मेरे भाई 1640 रुपया। तो जो भी राशि है ये अपने आप में 100% के वैल्यू के मेरे भाई बराबर है। हमें निकालना है साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज मैंने कितना निकाला परसेंटेज में 45%, तो बस मुझे 45% का मान निकाल लेना है। तो ए परसेंटेज से परसेंटेज गया, 1 0 से 1 0 गया, 5 9 45, 5 दूने 10, 2 8 16, 2 दूना 4। अब मेरे भाई कितना हो जाएगा, तो 82 × 9। आप इसे 80 + 2 में भी तोड़ सकते हैं, तो कितना जाएगा, अगर मैं इसे 80 + 2 में तोड़ता हूँ तो 9 × 72 बराबर मेरे भाई कितना जाएगा 720, है ना। प्लस में कितना जाएगा 9 दूनी 18 बराबर कितना जाएगा 738 रुपया, ठीक है।
तो आप इस तरह से गुना करने के लिए सीखें, ना कि आप अतरंगी तरीके से अगर आपको गुना आता है तो बस आप कोने में जाकर गुना करते चले जाएं। आप लोग ऐसा मत करो मेरे भाई, स्मार्ट तरीका को अपनाना शुरू कर दो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ये गुना छोटा है तो आप कहीं भी कर सकते हो, लेकिन अगर गुना बड़ा आ जाए तो आप ऐसे क्वेश्चनों को करने में आपके धज्जियाँ उड़ जाएगी। और जो आप लोगों को ये नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है मेरे भाई, इस नेक्स्ट क्वेश्चन को आप लोगों को आंसर कमेंट में देना है। अगर आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, अगर आप लोगों को ये समझाने का मुझे तरीका आया होगा तो, और अगर आप लोगों को समझ में भी आया होगा तो। हालांकि कई लोग ऐसे हैं जो कमेंट बॉक्स में आंसर भी करते हैं, जैसे निकिता जैन जी, सौरभ घोष जी और शैलेश गुर्जर जी। ये सारे लोग ऐसे हैं जो कमेंट में आंसर करते हैं, उन लोग पढ़ते हैं। और जितने भी लोग मुझसे प्रॉपर पढ़ रहे हैं मेरे भाई, आप लोगों की एक सीट कंफर्म होनी चाहिए, बाकी सारे लोग भाड़ में क्यों ना चले जाए, मुझे कोई नहीं मतलब, ठीक है। तो जितने भी लोग मेरे से पढ़ रहे हैं मैं आप लोगों को नहीं डिगने दूंगा। आप मुझ पर दोस्तों मेरे भाई भरोसा रखें, है ना। मैं आप लोगों को अंत तक मैं भाई की तरह मैं साथ देने वाला हूं। तो आप मुझे टीचर की जैसा मुझे ट्रीट ना करें। आप समझ लो कि आपका ये छोटा भाई है, बड़ा भाई है, जैसा भी आप लोगों को जो मानना है, ठीक है। तो मेरे भाई कैसा लगा आप लोगों को ये क्लास? अभी इसमें बहुत सारे टाइप बचा हुआ है, तो ये सिंपल एंड इंटरेस्ट का पहला क्लास था, ठीक है। तो जितने भी लोग मेरे इस चैनल पे नए हैं मेरे भाई, आप लाइक करते ही नहीं हो, ना इस चैनल को सब्सक्राइब करते हो, ना चैनल को मेरे भाई शेयर करते हो। मेरी भी मोटिवेशन के लिए ये सारी चीज़ें ज़रूरी होती हैं। तो बाकी आप लोगों का जैसा मन हो, कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन आप लोगों की पढ़ाई में कमी नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए हम लोग इस एपिसोड को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू।